मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं स्त्री हूँ। स्त्री जब बच्चे को जन्म दे सकती है, एक समाज को बना सकती है, स्त्री उसे बिगाड़ भी सकती है। हमारे घर में विरोध करते हैं लोग, तो हम घर में विरोध को टकरार देकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ सोच कर ही आगे बढ़े। और मुझे केवल श्रृंगार करना है, घर में रोटी बनानी है, बच्चे पालने हैं। वो किसी भी समाज की स्त्री हो, वो उसकी क्योंकि सोच को बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया है। हमारे घर की दादियाँ, हमारी मम्मियाँ, उन्हें ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और उनके साथ इतना शोषण होता था कि मार पीट सब उन्हें झेलना पड़ता था क्योंकि पुरुष वर्ग को बहुत ऊपर रखा गया था। भारत देश की समस्त जाति की महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति की हैं, किसी भी धर्म की हैं, तो बाबा साहब का गुणगान नहीं करती हैं, बल्कि वो उन लोगों का गुणगान करती है जिनका उनके जीवन में कोई भी योगदान नहीं है। तो मेरे साथ में आज एडवोकेट ममता चौधरी जी, जो कि जाट समुदाय से आती हैं। तो जानना चाहूँगी ममता जी, आप जिस तरह से वकालत भी करती हैं और आज जिस तरह से बाबा साहब के गीत हमने आपके मुख से सुने, तो बाबा साहब के गीत और उनकी विचारधारा को किस तरह से फॉलो कर रही हैं? एक्चुअली मुझे अभी एक हमारे रिलेटिव हैं, उनसे मिले हुए कुछ टाइम ही हुआ है। तो जब वो मुझे पहली बार बाबा साहब के प्रोग्राम में लेके गए, तो मैंने प्रोग्राम में 2-3 गीत बाबा साहब के ऊपर गाए। उसके बाद आके मैंने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। घर पे आके मैंने जैसे जैसे उन पर स्टडी करी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि बाबा साहिब ने सिर्फ एक मुख्य समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने हमारे सारे समाज की स्त्रियों के लिए, सारे समाज की बहन बेटियों के लिए काम किया है। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई थी कि बाबा साहेब ने बाल विवाह को सबसे पहले रोका। बाल विवाह रुका, इसका मतलब हमारी बहन बेटियों को शिक्षा का अवसर मिला। आगे बढ़ेंगी तो ऊंचे पद पर पुरुष से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगी। और जब हमारी स्त्रियां आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी। तो ये बाबा साहेब की तरफ से किया गया पहला वो काम था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, क्योंकि मैंने देखा है हमारे घर की दादियाँ, हमारी मम्मियाँ, उन्हें ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और उनके साथ इतना शोषण होता था कि मार पीट सब उन्हें झेलना पड़ता था क्योंकि पुरुष वर्ग को बहुत ऊपर रखा गया था। और बाबा साहेब ने उस चीज़ को मिटाया है। उन्होंने स्त्रियों के हक की लड़ाई लड़ी है, और स्त्री के हक की लड़ाई लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि बाबा साहेब को बोला जाता है कि बाबा साहेब सिर्फ एससी शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने आरक्षण किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे देश की स्त्रियां बाबा साहेब की जीवनी को पढ़ेंगी तो उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने, बाबा साहेब ने उनके लिए क्या योगदान दिए हैं। और अगर वो ये योगदान पढ़ेंगी तो मेरा ये मानना है, यकीन मानिए, कि वो बाबा साहेब पर प्रकाश डालेंगे और उनसे जुड़ जाएंगी। ममता जी, जानना चाहूंगी, जिस तरह से बाबा साहब ने खासकर महिलाओं के लिए उन रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करने के लिए कहा, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को गुलाम बनाती है, लेकिन 21वीं सदी में आज भी हम देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज की महिलाएं नहीं, बल्कि मैं सर्व समाज की महिलाओं की बात करूं, आज भी उन रूढ़िवादी परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को, उन 16 श्रृंगारों को ग्रहण करे हुए हैं जिनको कि बाबा साहब ने मना किया। तो हम किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो हम बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, उनको हम अपने आप को उनका अनुयायी कहते हैं, लेकिन जब उनकी विचारधारा को मनोसात करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम उससे दरकिनार नजर आते हैं और हमारा दोहरा मापदंड नजर आता है। इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो समाज है उसे पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं स्त्री इस चीज़ में पीछे हो जाती है। उसे लगता है कि मतलब मुझे केवल घर में शादी करके लाया गया है और मुझे केवल श्रृंगार करना है, घर में रोटी बनानी है, बच्चे पालने हैं। वो किसी भी समाज की स्त्री हो, वो उसकी क्योंकि सोच को बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगी, जिस प्रकार मैं स्टडी करके आगे करके अपने घर के पुरुषों से लड़के मैं जिस तरीके से आगे बढ़ी हूँ, मुझे हिम्मत मिली है सोच को बदलने की। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मुझे देख रही हैं बहनें, जो भी मुझे सुन रही हैं, चाहे वो बहुजन समाज की हो या मेरी कास्ट से रिलेटेड हो या किसी भी कास्ट की हो, देश की कोई भी महिला हो, कोई भी बहन बेटी हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाले, ताकि उनके भी दिमाग में ये चीज़ घुस सके कि बाबा साहेब ने सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, बल्कि सभी स्त्रियों के लिए, सभी पुरुषों के लिए काम किया है। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को बोलना चाहूँगी। ममता जी, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से मुझे आपके हाथ में लाल धागा दिखाई दे रहा है, ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आज भी आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं? बाबा साहब के द्वारा दिया गया
बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं उन पर हमारी नहीं चलती है, हम जिस प्रकार नहीं चला पाते हैं, तो उनका दिल रखने के लिए भी हमें हमारी संस्कृति माननी पड़ती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि संस्कृति को मानने के, मैं ये नहीं कहूँगी कि संस्कृति को मिटाओ, संस्कृति को मानने के साथ साथ उन चीज़ों को भी मानो जो एक्चुअल में है। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो हमारा भारत शिक्षित हो जाएगा, जिसकी सबको ज़रूरत है। देखिए, अभी आपने बुजुर्गों की बात करी तो मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से एक सती प्रथा थी जी। सती प्रथा का एक तरह से जो पहले बड़े बुजुर्ग थे वो पूरी तरह से इसका समर्थन करते थे जी। और वो चाहते थे कि इस तरह की प्रथाएं बनी रहे। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के मार्फत और जिस तरह से अंग्रेज भारत में आए, खासकर अंग्रेजों ने इस प्रथा पर लगाम लगाई और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कोई भी महिला है वो विधवा हो जाए तो उसे पूर्ण विवाह करने की पूरी आज़ादी है, वो कि बाबा साहब के संविधान से और जिस तरह से हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लिखा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं या जिस चीज़ का भी हवाला दे रहे हैं, मान सम्मान, क्या ऐसी चीज़ों का फॉलो करने से खाली बुजुर्गों का मान सम्मान होगा या हम पढ़े लिखे होकर अपनी जागृति का परिचय देंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग अपनी सोच बनाए बैठे हैं उसे काफ़ी हद तक हम लोग, हमारी जो पीढ़ी है वो मिटाने में काफ़ी धीरे अपना काम कर रही है, जिसमें कुछ लोग सफल भी हो रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग उस रूढ़िवादी व्यवस्था को अभी भी अपने दिमाग में इस प्रकार कसे हुए हैं कि उनको उससे बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, इतना मुमकिन नहीं। लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कामयाब भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे जैसे लोग, हमारी पीढ़ी के लोग, युवा लोग हैं जो भी, वो सब अगर हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ें, जितनी भी बहनें हैं वो हाथ से हाथ आगे मिला के बढ़ें, तो ये सोच को भी ख़त्म किया जा सकता है। ममता जी, एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक जागरूक व्यक्ति में कितना बड़ा फर्क है? सबसे बड़ी बात है, पढ़ा लिखा होता है वो एक देखने पर भरोसा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो फॉलो करता है, दैट्स इट। एक जागरूक होता है, उसे मतलब देखना होता है कि मतलब इस चीज़ से मुझे किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, किस चीज़ से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जागरूक हो रहे हैं तो हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर रुके रह जाएंगे तो हम उस सोच से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। समाज में बहुत समाज के लोग हैं, मैं फोकस करना चाहूँगी अपने ही समाज के कुछ लोगों पर। मेरे समाज के बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि आरक्षण मतलब केवल एक समाज के लिए किया गया है फिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे ओबीसी के लोग हैं जिन्हें मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो बाबा साहब ने आरक्षण का वो किया था कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया जाता था। मनु व्यवस्था इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि हाँ, उन लोगों का सामाजिक शोषण किया जाता। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बाबा साहिब ने बैलेंस बनाने के लिए एक आरक्षण का प्रावधान किया था। हिंदू धर्म तो सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं बाबा साहेब के उसमें आई हूँ, अभी आगे मैं बाबा साहेब की जीवनी पढ़ रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं उसे कहाँ तक ले जा सकती हूँ। अपनी जितनी मैं कोशिश करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं अपने हिंदू धर्म में रहते हुए बहनों को आगे जागरूक कर सकूँ कि आप वो चीज़ देखो जो प्रैक्टिकल है, उस चीज़ पे मत जाओ कि जो पहले से चली आ रही है कि फॉलो ही करना है। फॉलो नहीं करना है, हमें जागरूक बनना है। सबसे बड़ी बात ये है। ममता जी, जिस तरह से हम देखते हैं जो जाट समुदाय की महिला है या खासकर मैं हिंदू धर्म की महिलाओं की बात करूं, वो कीर्तन, जागरण, इस तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप जाट समुदाय से हैं और पढ़ी लिखी भी है, एडवोकेट भी है, तो आप उस समुदाय की महिलाओं के लिए किस तरह से जन जागृति के अभियान चला रही हैं या आगे चलाएंगी या किस तरह से चलाएंगी? मैं सबसे बड़ी बात पहले तो सारी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आप ये है कि धर्म के खिलाफ मैं किसी को नहीं भड़काऊंगी। सबसे बड़ी बात है अपने धर्म को साथ साथ चलते हुए उनकी शिक्षा की ओर ध्यान दें, उनके विकास की ओर ध्यान दें। अपनी बेटियों के, अपने बच्चों को जागरूक करें समाज के लिए। समाज में अगर आप सेवा करेंगे, समाज में अगर आप छोटे वर्ग के लोगों को भी अपने इक्वल लेके चलेंगे, किसी से भी भेदभाव नहीं करेंगे, तो मतलब हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। विरोधी तो उत्पन्न होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें विरोध का ही सामना करना पड़ता है। निकलते विरोध हो जाता है। हमारे घर में विरोध करते हैं लोग, तो हम घर में विरोध को टकरार देकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ सोच कर ही आगे बढ़े हैं। डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं स्त्री हूँ। स्त्री जब बच्चे को जन्म दे सकती है, एक समाज को बना सकती है, स्त्री उसे बिगाड़ भी सकती है। तो समाज खिलाफ हो जाएगा आपका? तो समाज खिलाफ क्यों होगा? जब हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल रखेंगे स्त्रियों के लिए। लेडीज़ को मैं हमेशा एक बोलूँगी कि बी प्रैक्टिकल, फोकस करो ऑन स्टडी, ऑन सोशल,
ठीक है, आप मतलब सबको इक्वल लेके चलो, इक्वलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज में। लेकिन ये काम तो सरकार भी कर रही है ना, पढ़ाने का काम, इक्वलिटी का काम, लेकिन जो जागृति वाला काम है, खासकर मैंने जिस तरह से शिक्षा और जागृति की बात करी, तो इस दिशा में किस तरह से काम करेंगे? सरकार काम करती है केवल अपने कुछ मुद्दों पर। सबसे मेन बात यह है, जागरूक होना पड़ेगा हम लोगों को। सरकार केवल अपने वोट पर ध्यान देती है, उसे 5 साल के लिए आगे और बढ़ना है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ वो तभी याद करती है जब उसे वोट चाहिए। तो मेरा ये मानना है, मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि हम लोगों को हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपने जिस तरह से कहा कि मैं धर्म की बात नहीं करूंगी, जागृति की बात करूंगी, तो जिस तरह से कबीर ने भी कहा कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब सबसे पहले तो मैं मंदिर में जाने से पहले लोगों को कहना चाहूँगी, आप मंदिर में जाइए, आप पूजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे पहले आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, आप उनमें उस भगवान को देखिए, उनकी सेवा करिए। मेरा ये मानना है आपको भगवान मिल जाएगा। आप मतलब अपने धर्म में, मैं ये नहीं कहती मंदिर मत जाओ, कुछ मत करो, सब कुछ करो, लेकिन सर्वप्रथम अपने घर से शुरुआत करो। अगर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया है तो उसके पीछे बाबा साहेब ने बहुत कुछ सहा है। बाबा साहेब की मैं देखती हूँ, जीवनी पढ़ रही हूँ, तो बाबा साहेब ने बहुत सारे अत्याचारों को अपने ऊपर सहा है। अपने समाज में उन्होंने स्त्रियों के साथ इतना ज़्यादा गंदा घटित होते हुए देखा है कि उन्होंने कुछ सोचते हुए ही हिंदू धर्म को छोड़ा होगा। तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, पहले की तरह स्त्री इस तरह से अत्याचार नहीं सहती है। और मैं यही चाहती हूँ, अगर ये इसी तरह से स्त्री जागरूक होती रही तो बहुत जल्द हमारा एक नया भारत उत्पन्न होगा, और मुझे उस भारत का उत्पन्न होने का वेट है।